हेलो स्टूडेंट्स, LMQ लर्न मैथ्स क्विकली आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 करवाने जा रही हूँ। सम है कि हमें आमों की संख्या दे रखी है, हमें इसका माध्य निकालना है। क्या है हमारे पास डाटा 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है कि जो इसकी लास्ट लिमिट और इसकी स्टार्टिंग मतलब इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निम्न सीमा अगले वाले की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए, ये आपस में बराबर होने चाहिए। देखो ये आपस में बराबर नहीं आ रहा तो हमारे पास एक रूल होता है कि हम निम्न सीमा में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड कर देते हैं। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5 और 52 में अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 52.5। ऐसे ही 53 में से 0.5 माइनस करोगे आ जाएगा 52.5, इसमें जोड़ोगे तो 55.5। अब 56 में से माइनस करोगे तो 55.5, 58 में जोड़ोगे तो 58.5, 59 में से 0.5 माइनस किया तो 58.5 और इसमें जोड़ा तो 61.5। ऐसे ही 62 में से 0.5 घटाओगे तो 61.5 और ये इसमें जोड़ा तो 64.5। अब देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ये आपस में बराबर सभी के सभी आ रहे हैं, इसका मतलब अब हम सम कर सकते हैं। पेटियों की संख्या मतलब कि फ्रीक्वेंसी FI क्या दे रखी है हमारे पास 15, 110, 135, 115, 25 एंड 4 टोटल है इसका सिग्मा FI 400। XI का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट क्या है 49.5, अपर लिमिट क्या है 52.5, इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 4 और 5 9 और 1 10, 102 बन गया। 102 2/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो ये 51। इसका एक और, या तो इन सबको जोड़ते जाओ या फिर क्या होता है अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब 52 में से 49 माइनस किए कितना आ गया, ये 3 आ गया, इसमें से माइनस करोगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ोगे तो अपॉन करोगे तो भी 54 आएगा, नहीं तो 51 में 3 ऐड कर दो 54, फिर 3 ऐड कर दो 57, फिर 3 ऐड कर दो 60, फिर 3 ऐड कर दो 63। लेकिन ये डिफरेंस जो है हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं हम। अब हमने फाइंड करना है DI। इसके लिए क्या है एज्यूम्ड मीन मानेंगे हम। एक क्या मान लिया हमने 57, तो XI, ये जो XI है इसमें से एज्यूम्ड मीन घटाते जाओ। 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि 57 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है। 54 माइनस 57 क्या आ जाएगा माइनस के 3। 57 माइनस 57 कितना आ जाएगा हमारे पास 0। 60 माइनस 57 कितना आ जाएगा 3 और 63 माइनस 57 कितना आ जाएगा 6। अब हमने फाइंड करना है UI का मतलब होता है DI, जो हमने ये फाइंड किया है DI बाय H कितना है इसमें जो सेम आ रहा है 3, तो इसको -6/3 मतलब -2, -3/3 -1, 0/3 0, 3/3 1, 6/3 2। अब हमने फाइंड करना है FI DI। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास पहले 15 इंटू -2 -30, फिर थी 110 इंटू -1 माइनस का 110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 ये फ्रीक्वेंसी है इधर वाली, 115, 25 इंटू 2 50। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे मतलब सिग्मा FI DI, माइनस वालों को अलग जोड़ दो, प्लस वालों को अलग जोड़ दो, ये हमारे पास कितना बच गया 25। अब हमने माध्य निकालना है, तो माध्य के कई मेथड्स होते हैं। आज हम करेंगे पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। सिग्मा FI UI क्या हमारे पास 25 आया है, FI UI लिख लो, इसको FI DI लिख लो। अब सिग्मा FI क्या था हमारे पास 400 था, H कितना है 3 है और A कितना माना था हमने 57 माना था। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। वैल्यू पुट कर दो, A कितना है 57 प्लस 25/400 इंटू 3। इसको कट करोगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 1 इंटू 3 3/16
अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 57 प्लस 0.1875। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57.1875, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 57.19। दिस इज़ द आंसर। माध्य हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए माध्य व्यय को ज्ञात कीजिए। तो जो 25 परिवारों का हमने डाटा लिया और उसमें से हमने माध्य निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय क्या है हमारे पास 100 to 50, उसके बाद 150 to 150 to 200, 200 to 300, 300 to 350 एंड 350 to 400। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4, 5, 12, 2 एंड 2 अगेन। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये देखो कि क्या बन गया 100 प्लस 150 कितना आ गया हमारे पास 125। दोनों को जोड़ दो 250 आ गया, 250/2 125। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 175, 50-50 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 225। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 275, और इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास 325 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने निकालना है DI। DI क्या होगा हमारे पास, ये एज्यूम्ड भी मान लिया हमने A माइनस का 225, तो ये क्या बन जाएगा 125 माइनस 225 100, 175 माइनस 225 माइनस का 50, ये 0, ये 50 और ये 100 हो जाएगा। अब इसमें 50 कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे -100/50 माइनस 50/50, 0/50, 50/50 एंड 100/50। ये हमारे पास आ गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। फ्रीक्वेंसी जो थी हमारे पास, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनेगा 4 × -2 -8, 5 × -1 -5, 12 × 0 0, 2 × 1 2 एंड 2 × 2 4। टोटल बन गया -7। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। FI UI लिख लो या FI DI सेम मीनिंग है। तो 225 प्लस -7/25 इंटू 50 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कट हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 7 14, तो ये बन गया हमारे पास 211। नेक्स्ट इज दिनों की संख्या हमें दे रखी है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14 ये दे रखा है। अब इसमें क्या है, ये डिफरेंस अलग अलग है। इसका डिफरेंस 6 है, इसका 4 है, फिर 4 है, फिर इसका डिफरेंस 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, मतलब सेम डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। टोटल है इसका सिग्मा FI 40। XI निकाल लेंगे पहले हम, 0 प्लस 6/2 3 आ जाएगा, 16/2 8, 24/2 12 आ जाएगा, 34/2 17 आ जाएगा, 48/2 24 आ जाएगा, और 66/2 33 आ जाएगा। इसको ऐड किया 78/2 कितना आ जाएगा 39। पहले हम एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे, 17 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब इसमें से माइनस करते जाइए, क्या बनेगा ये हमारे पास 13 - 17 8 3 - 17 8 - 17 12 माइनस, मतलब इसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जा रहे हैं हम। ये क्या होता जाएगा हमारे पास -14 -9 -5 0 देन 7 16 22। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे FI DI से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ टर्म्स माइनस में आएंगी, कुछ टर्म प्लस में आएंगी। जब सिग्मा FI DI निकलेगा तो माइनस का 181 निकलेगा। कल्पित माध्य विधि क्या होगी, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट कर दो 17 प्लस 180 माइनस का 181 अपॉन 40, मतलब ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद माइनस का 4.525। जब इसको माइनस करेंगे तो 12.475, या इसको हम लिख सकते हैं 12.48। हमारे पास आ गया माध्य। तो आई होप चिल्ड्रन तुम्हें ये सम समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।